वुडू एक हॉरर मूवी है जिसमें डैनी के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। और प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होने पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक रोती हुई औरत से। उसके बाद वो पार्क में जाकर एक औरत को मार देती है और उसकी बच्ची को अपने साथ ले जाती है और फिर उसे भी मार देती है। वो औरत देखने में बहुत डरावनी लग रही है और कुछ अजीब से शब्दों को बोलती है और शैतान को बुलाती है। उसके बाद कहानी वहाँ से स्किप होती है और डैनी नाम की लड़की एले आती है छुट्टियाँ मनाने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने हर एक मोमेंट को वो कैमरे में कैद करती है। वो अपनी कज़न स्टेसी के साथ उसके घर में रहती है। स्टेसी के दो दोस्त भी वहीं पर होते हैं। स्टेसी उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ पर वुडू बीट्स को देखकर डैनी स्टेसी से पूछती है, तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तब स्टेसी कहती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो मैंने उसे इसकी मदद से श्राप दिया, पर हालांकि कुछ हुआ नहीं। डैनी कहती है, मैं खुद ही सारी चीज़ें समझ सकती हूँ। उसके बाद स्टेसी डैनी को उसका कमरा दिखाती है और उससे कहती है, तुम अपनी बाथ ड्रेस पहनकर नीचे आ जाओ। उसके बाद सभी स्विमिंग पूल के पास बैठकर बातें करने लगते हैं और डैनी और स्टेसी घूमने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद स्टेसी और डैनी दोनों घूमने चली जाती हैं और एंजॉय करती हैं। जब वह दोनों वापस आती हैं तो कैब ड्राइवर उन्हें घर से थोड़ा पीछे ही छोड़ देता है। तब डैनी को झाड़ियों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह जाती है तब वहाँ पर स्टेसी के दोस्त होते हैं और वो उन्हें डराते हैं, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती हैं। फिर डैनी स्पेंसर के साथ वॉक पर चली जाती है और स्टेसी अपने बीएफ के साथ अंदर चली जाती है। डैनी और स्पेंसर दोनों बातें करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। स्पेंसर और कुछ भी करना चाहता था पर डैनी मना करती है और फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है। जब वह घर पहुँचती है तब स्टेसी अपने बीएफ को किस कर रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। फिर वो वुडू बीट्स को वहाँ से उठाती है और तकिए के नीचे रख देती है। फिर वह अपने कमरे में जाती है। वह यहाँ के हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही होती है। जब वह सोने लगती है तब वह नाइट विज़न ऑन कर देती है गलती से और उसके पीछे भूत नज़र आते हैं, पर उसे इसके बारे में नहीं पता होता। फिर वो अपना कैमरा ऑफ करके सो जाती है। अगले दिन दोनों बीच पर घूमने चली जाती हैं। जब डैनी पानी में जाने लगती है वो कहती है यह बहुत ठंडा है और वो फिर वापस आ जाती है। फिर स्टेसी पानी में नहाने चली जाती है। फिर दोनों उसके बाद बीच पर लेट जाती हैं। डैनी कहती है उसे भूख लगी है और वो कुछ लेने के लिए जा रही है। तब वो वहाँ से चली जाती है। डैनी के जाने के बाद स्टेसी के साथ कुछ अजीब होता है। वो एक बार गायब हो जाती है और फिर खुद ब खुद वापस आ जाती है। जब डैनी वहाँ पर आती है दैन स्टेसी सो रही होती है। फिर डैनी उसे जगाती है। फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। डैनी को उसके एक्स बीएफ का कॉल आता है और उसे अपनी बीवी के बारे में बताने लगता है कि वो काफ़ी अजीब है, पर डैनी कहती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, और वो कॉल कट कर देती है। रात को स्टेसी डैनी को शहर की लाइट सिखाती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और दोनों वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद दोनों घर वापस चले जाते हैं। स्टेसी के दोस्त बोन फायर के पास बैठे होते हैं और वो डैनी को भी आने को कहते हैं, पर वो कहती है मैं थक गई हूँ और सोने जा रही हूँ। फिर वह सोने अपने रूम में चली जाती है। रात को उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो आवाज़ लगाकर स्टेसी से कहती है इसे बंद करो। जब वो उसे बोलने जाती है उसके बाथरूम का डोर अपने आप खुल जाता है। फिर वह वापस आती है पर फिर से ड्रम की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर जब वो नीचे जाती है वहाँ पर उसे एक भूत दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर अपने कमरे में वापस आ जाती है और स्टेसी को कॉल करके इसके बारे में बताती है। डैनी बहुत ज़्यादा डर जाती है पर उसे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो भूत उसे अपने दरवाजे के बाहर दिखता है। फिर उसके रूम में आ जाता है और डैनी वहाँ से भागकर नीचे चली जाती है। जब वह नीचे जाती है उसे स्टेसी का बीएफ मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है। स्टेसी भी अजीब सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है, जिसे देखकर डैनी डरती है और रोने लगती है। फिर दीवार में से एक दरवाज़ा खुलता है और वो किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। वहाँ पर एक चुड़ैल उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे डराने लगती है, जिससे देखकर डैनी रोने लगती है। फिर वो डरावनी औरत वहाँ से चली जाती है। एक शैतान वहाँ पर आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बांध देता है। फिर दो शैतान वहाँ आते हैं, वो डैनी को छेड़ने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर एक शैतान वहाँ पर आता है और उसके पेट पर एक निशान बना देता है गर्म लोहे से। फिर उसे खोल देता है
डैनी बस रोती और चिल्लाती रहती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। एक डरावनी औरत जो शैतान है उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर कुछ गर्भवती महिलाएं होती हैं जो जिनके बच्चे पैदा होते ही वो खा जाते हैं। फिर वो औरत उसे पकड़कर आगे ले जाती है। आगे उसे उसका अंकल जैक दिखता है। डैनी कहती है तुम तो मर चुके थे। फिर वो कहता है पहले तुम अपना सरप्राइज़ ले लो। आगे उसे अपनी माँ दिखती है। उसे देखकर उसे कुछ राहत मिलती है, पर दो शैतान आते हैं और उसकी माँ को मार देते हैं। ये देखकर डैनी और ज़्यादा डर जाती है और अपनी माँ के पास आकर रोने और चिल्लाने लगती है। फिर एक और शैतान वहाँ पर आती है और उसे आगे ले जाती है और उल्टा एक मेज़ पर लेटा देती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। फिर एक शैतान आता है और उसके साथ रेप करता है। डैनी बस चिल्लाती रहती है। जब वो शैतान वहाँ से चला जाता है फिर डैनी अपने कपड़े पहन लेती है। उसके बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब एक शैतान और एक औरत को खा रही होती है और डैनी बस उनके बीच में फंस कर रह जाती है। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।